हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी। राशिद जी, विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, अब उन्होंने अनाउंस किया है कि वो दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उस पर भी अब एक दिल्ली फाइल्स बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस पर? पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद हजारों दंगे हुए हैं। हर दंगे पे फिल्म बनाए, यही काम करें। भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करती है, करती रहेगी। लाशों पर राजनीति करें, फिल्में बनाएं, पैसा कमाएं, कौन रोक रहा है? लेकिन अगर वो ईमानदार आदमी है तो उनसे कहूँगा गुजरात के कम्युनल राइट पे भी बनाएं, अगर हिम्मत रखते हैं तो। और उसकी डिटेल्स अगर चाहिए वो भी मैं उनको दे दूँगा। मैं गया था गुजरात राइट के अंदर, अपनी आंखों से देख के आया हूँ। और मैं अकेला नहीं गया था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी हमारे साथ गए थे। क्या देश के अंदर अब इसी तरीके की फिल्में बनेंगी और देश के अंदर जहर फैलाया जाएगा? सरकार खामोश रहेगी, सेंसर बोर्ड खामोश रहेगा? कश्मीर फाइल बना के अनुपम खेर जो 10 साल पहले कहते थे, जिनके ट्वीट हैं कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा ही नहीं, पंडितों को बिल्कुल मुसलमानों ने नहीं निकाला, जितना नुकसान पंडितों का हुआ इतना ही मुसलमानों का हुआ है। आज पैसे की खातिर वही अनुपम खेर उल्टी बातें कर रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि अगर देश के अंदर कम्युनल हार्मनी बनानी है तो इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की फिल्मों पे पाबंदी लगानी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स में बताया गया, जिस तरीके से दिखाया गया, कांग्रेस पार्टी लगातार उसका विरोध करती रही। कई और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उस फिल्म का विरोध करते रहे, लेकिन जो दिखाया गया है वो फिल्म मेकर की तरफ से बोला गया है कि ये सत्य था। और जो आम पब्लिक है, जो आम कश्मीरी पंडित है, वो भी ये कह रहे हैं कि कम से कम 1990 के बाद में कोई तो है जिसने सत्य दिखाया है वहाँ पर। भले ही वहाँ पर मुसलमानों ने ना कश्मीरी पंडितों को हटाया हो, लेकिन दूसरे मुल्क से तो आकर वहाँ पर दहशत फैलाई गई कश्मीरी पंडितों के जहन में। निश्चित तौर से वहाँ पे पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या पंडितों को वापस बसाया गया? कब तक इस पे आंसू बहाते रहेंगे? 30 साल हो गए पंडितों को बर्दाश्त करते करते। 6 साल अटल जी की सरकार रही, 8 साल मोदी जी की सरकार रही। आपने 12 सालों में पंडितों को वापस नहीं बसाया, और आज आप इसी पे राजनीति कर रहे हैं, फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हर फिल्म सच्चाई दिखाती है? क्या फिल्मों से देश के लोग इतिहास समझेंगे? जो लोग जिम्मेदार हैं पंडितों को न बसाने के लिए, वही इन फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली दंगे हुए और जिस तरीके से सत्य सामने निकल कर आया कि कहीं ना कहीं एक पूरी साजिश के तहत पत्थर इकट्ठे किए गए, हथियार इकट्ठे किए गए और एकदम से हमला बोला गया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे, चाहे वो यहाँ हो या कहीं पर भी हो, कराते रहते हैं? दिल्ली में जो कम्युनल राइट हुआ था उसमें पुलिस का भी हाथ था। उसके अंदर उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, वेस्टर्न यूपी के लोग आए थे, अमित शाह होम मिनिस्टर थे। अगर वो कम्युनल राइट हुआ था ऐसे मौके पे जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, अगर अमित शाह की जगह कोई दूसरा होम मिनिस्टर होता तो अभी तक इस्तीफा दे दिया होता। दिल्ली के कम्युनल राइट पे बेगुनाह लोगों पे जुल्म किया जा रहा है। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जैसे कुछ संगठन है जो लगातार इस तरीके के लोगों को, जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, उनको और उकसाते हैं, भड़काते हैं। पीएफआई जैसे संगठन, अब उनको भी बैन करने की जो खबर निकल कर सामने आ रही कि उन पर भी अब बैन लगाया जाएगा। क्या उससे, बैन से, इस तरीके की चीज़ें जो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं हिंदुओं को या मुसलमानों को, वो बंद हो सकेगी? जो राजनीतिक दल इस बुनियाद पे चुनाव लड़ता हो कि ये चुनाव 20% और 80% का है, बुलडोजर की राजनीति करता हो, लोगों की गर्मी निकालने की बात करता हो, क्या उनके प्रशासन पे भरोसा किया जा सकता है? देश का प्रधानमंत्री अगर उत्तर प्रदेश में जाके बोलेगा कि बिजली अगर ईद पे आएगी तो दिवाली और होली पे भी आएगी, अगर किसी गांव के अंदर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान घाट भी बनेगा, ये प्रधानमंत्री की जबान है।
ये किसी भी राजनीतिक दल के नेता की जबान हो सकती है? क्या उन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? सर लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत सरसंघ चालक हरिद्वार गए, उन्होंने वहाँ पर कहा कि अगले 10 से 15 सालों में अखंड भारत जो है वो निश्चित तौर पर साकार हो सकता है सपना, यदि पूरे देश के लोग एक साथ मेहनत करें तो। क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? मैं उनके बयान का स्वागत करूंगा। अखंड भारत बनना चाहिए, लेकिन सारे देश के लोगों को साथ लेकर चलो। आप क्या, भारतीय जनता पार्टी तो नफरत की राजनीति कर रही है। पूरे देश को साथ लेकर चलो, और 15 साल नहीं मोहन भागवत जी, अखंड भारत जल्दी बनवाइए। आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि 11 दिन में मैं पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता हूँ। फिर देर किस बात की? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये भारत में जुड़ेंगे तो अखंड भारत बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और उसको हमें साथ लेकर चलना चाहिए, और बड़ी ही गंभीरतापूर्वक उन्होंने ये बात कही है। देखिए, सबका अपना अपना धर्म है, उनका अपना धर्म है, वो सनातन धर्म हो, दूसरे लोग जो रहते हैं उनका अपना अपना धर्म है, सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, दिल्ली।